एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो गिवन ब्लैंक्स हैं हमने इनको फिल करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में है -4 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 260। तो देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हम 260 को -4 पे डिवाइड करते तो एग्जैक्टली हम ब्लैंक का जो है वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे जब हम 260 को डिवाइड करेंगे -4 पे तो बेसिकली साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से हमारे पास 260 को डिवाइड करना है हमने 4 पे। तो देखें जब हम 260 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ पे 2 है। अब 2 जो है ये 4 से स्मॉलर है, ये 4 पे डिविजिबल नहीं है, तो हमें नेक्स्ट डिजिट को साथ मिलाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट को मिलाएंगे तो यहाँ पे नंबर जो है वो इक्वल होगा 26 के। तो अब हमने 4 का टेबल जो है वो रीड आउट करना है कि हमारे पास नंबर जो है वो 26 बने या फिर 26 से स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे देखें 4 6 24, तो 26 में से 24 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा, यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पे इस 0 को हम एज इट ही राइट करेंगे। तो अब हमने जो है वो 4 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 20 बने या 20 से स्मॉलर नंबर। तो 20 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है। सो 6 4 5 20। तो बेसिकली यहाँ पे 20 में से 20 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो इक्वल है -65 के। जी, सेकंड पार्ट, डैश मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू -3132। तो अब देखें यहाँ पे हमने डैश जो है ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में है, 12 को जब हम इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो बेसिकली ये -3132 पे डिवाइड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है ये 12 के साथ प्लस का साइन है और 3132 के साथ माइनस का साइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा उसके साथ भी जो है ये माइनस का ही साइन होगा, प्लस माइनस माइनस। तो अब हमने 3132 को डिवाइड करना है 12 पे। तो देखें यहाँ पे जब हम 3132 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो बेसिकली देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये डिजिट 3 है। तो ये बेसिकली जो है ये 12 से जो है ये स्मॉलर है। तो बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट को अगर हम साथ मिलाते हैं तो 31 बनेगा। अब हमने 12 का टेबल जो है वो रीड आउट करना है कि हमारे पास 31 बने या फिर इससे स्मॉलर नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे 12 2 24, 31 में से 24 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के। तो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट को हम एज इट ही राइट करेंगे, 73। तो अब हमने 12 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास जो है ये 73 बने या फिर 73 से स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे 12 6 72 लगा सकते हैं हम 73 के नीचे। तो यहाँ पे 73 में से 72 माइनस करेंगे तो 1 होगा और 2 को जो है वो एज इट ही राइट करेंगे। तो 12, अब हमने 12 को 12 पे डिवाइड करना है। तो देखें 12 1 12,
तो 12 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो इक्वल है -261 के। थर्ड पार्ट, डैश डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -142। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -1 इक्वल की लेफ्ट साइड पे डैश पे डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ही हम इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -142 पे डिवाइड होगा, बट साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हम 142 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा -142 के। जी, नेक्स्ट है हमारे पास 251 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -251। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 251 और यहाँ पे रिजल्ट में जो है ये इक्वल है -251 के। तो बेसिकली यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास वो नंबर आएगा जिससे 251 को डिवाइड करने से आंसर जो है वो इक्वल हो -251 के, यानी बेसिकली 251 का ही जो है वो नेगेटिव है यहाँ पे। तो बेसिकली इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन 251 is divided by -1। तो जैसे ही 251 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा -251 के। जी, नेक्स्ट है -89 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास -89 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1 है। तो बेसिकली डैश में हमारे पास वो नंबर आएगा जिससे -89 को डिवाइड करने से आंसर जो है वो 1 के इक्वल हो। तो बेसिकली अगर हम -89 को -89 से ही जो है वो डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो बेसिकली 1 के इक्वल होगा। जी, नेक्स्ट है 72 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे हमने वो नंबर लेके आना है जिसमें 72 को जिस पे डिवाइड करने से रिजल्ट जो है वो -1 के इक्वल हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो नंबर होगा वो इक्वल होगा -72 के। तो बेसिकली 72 को 72 पे डिवाइड करेंगे तभी आंसर 1 आएगा ना। तो यहाँ पे अब माइनस है तो इसका मतलब है कि जिस 72 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 72 जो है ये एक नेगेटिव इंटीजर लिया जाएगा। चूंकि 72 को जब नेगेटिव इंटीजर यानी 72 पे डिवाइड -72 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा -1 के। जी, नेक्स्ट है डैश डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है किसी भी नंबर को अगर हम 19 पे डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है हमने उसे 19 पे डिवाइड करना है तो आंसर जो है वो 0 के इक्वल आना है। तो यहाँ पे इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दैट नंबर इज 0। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास गिवन नंबर जो है वो 0 होगा, यानी कि 0 ओवर समथिंग जो है वही 0 के इक्वल होता है। अदरवाइज रिजल्ट हमारे पास 0। अगर हम किसी और नंबर को 19 पे डिवाइड करेंगे जो नॉन जीरो है तो बेसिकली रिजल्ट 0 नहीं आएगा। जस्ट 0 पे को ही डिवाइड करने से किसी भी नंबर से रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल आता है। जी, नेक्स्ट है
-35 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 35। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वो नंबर लेना है जिससे -35 को डिवाइड करने से आंसर जो है वो 35 के इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -1 होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा 35 के। यानी यहाँ पे हमने -1 से जो है वो डिवाइड करना है -35 को, तो रिजल्ट जो है ये इक्वल होगा 35 के। यानी माइनस माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है -7 मल्टीप्लाई बाय इज डैश इज इक्वल टू -56। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाय डैश है, तो डैश फाइंड आउट करने के लिए -7 जो है ये डैश के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल की राइट साइड पे ये -56 पे डिवाइड होगा। तो जब हम -56 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस जो है ये इक्वल होगा प्लस के। तो बेसिकली अगर हम प्लस को नहीं भी राइट करेंगे तो फिर भी अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हमारे पास प्लस का ही साइन होगा। तो 7 8 56। जी, नेक्स्ट है डैश मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू -45। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस का साइन है 45 के साथ और 15 के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी डैश में जो है ये हमारे पास माइनस का साइन होगा। और अब हमने ये फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से 15 को आंसर जो है ये 45 के इक्वल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 15 3 सा 45 होगा, या फिर हम 45 को अगर 15 पे डिवाइड करें तो फिर भी रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो नंबर आएगा वो इक्वल होगा -3 के। यहाँ पे बेसिकली थर्ड में माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है 25 डिवाइडेड बाय -8 प्लस 3। सोल्यूशन 25 डिवाइडेड बाय इंटू डिवाइडेड बाय -8 प्लस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंडर जो ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करना है। तो देखें यहाँ पे 8 के साथ माइनस का साइन है और 3 के साथ प्लस का साइन। तो बेसिकली यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमने ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो प्लस का करना है या माइनस का। तो बेसिकली माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे हमने 8 में से 3 को माइनस करना है, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर यानी 8 के साथ जो है ये माइनस का साइन है, तो फाइनल रिजल्ट के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। नाउ 25 डिवाइडेड बाय -5। तो अब हमने 25 को डिवाइड करना है -5 पे, तो 25 ओवर -5। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में इसे राइट किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस का साइन है और डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस का साइन है, तो साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस।
अब 25 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 5 5 सा 25। यहाँ पे जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है -5 के। जी, सेकंड पार्ट है 56 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट के अंडर जो ऑपरेशन है हमें वो परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 4 2 ज़ा 8 यानी -8 के। तो अब हमने 56 को डिवाइड करना है -8 पे, तो 56 डिवाइडेड बाय -8। तो देखिए यहाँ पे साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 7 ज़ा 56। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है वो इक्वल है -7 के। जी, थर्ड पार्ट है -1000 डिवाइडेड बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंडर जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस होगा, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से -1000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय -1। तो अभी भी ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है उसे ही परफॉर्म करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल होगा -10 के। तो यहाँ पे हमारे पास है -1000 डिवाइडेड बाय -10। तो जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा -1000 ओवर -10। तो यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पे हमारे पास जब 1000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और तो ये इक्वल होगा 100 के। तो यही हमारे पास जो है ये आफ्टर कैलकुलेशन फाइनल रिजल्ट है। फोर्थ पार्ट, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डाटा गिवन है 36 डिवाइडेड बाय -12 एंड देन डिवाइडेड बाय -3। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंडर जो ऑपरेशन होगा सबसे पहले उसे परफॉर्म करेंगे। तो 36 को हमने डिवाइड करना है -12 पे, तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय -12 एंड देन डिवाइडेड बाय -3। तो यहाँ पे हमारे पास होगा प्लस माइनस माइनस यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पे 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय -3। तो जब -3 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली -3 ओवर -3। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो इक्वल है 1 के। जी, नेक्स्ट है -48 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन डिवाइडेड बाय -2। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट के अंडर जो ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करना है। -48 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम माइनस को माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। और जब हम 48 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा -12 के। तो अब हमने -12 को डिवाइड करना है -2 पे, तो बेसिकली -12 ओवर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 6 के।
जी। नेक्स्ट है 25 minus 25 divided by -1 and then divided by 25 divided by -1। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना है। तो जब हम -25 को डिवाइड करेंगे -1 पे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 25 को 1 पे डिवाइड करने से तो ये इक्वल होगा 25 के डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 25 को डिवाइड करेंगे -1 पे तो 25 को जब -1 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा -25। तो अब हमने 25 को डिवाइड करना है -25 पे तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है ये माइनस होगा और जब 25 को डिवाइड करेंगे 25 पे तो ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है वो इक्वल है -1 के।